एक महात्मा आया, प्रश्न पूछता है, परमात्मा तुम हमेशा जागने की बात करते हो, धर्म प्राप्त कैसे करेंगे, जागना होगा कैसे, सत्य को पाएंगे कैसे, घटना घटेगी कैसे, उपाय क्या है, विधि विधान क्या है, कैसे समझाऊं तुम्हें। बार बार समझाता हूं कि कोई विधि विधान नहीं है। परमात्मा को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए, उस अस्तित्व के अनुभव के लिए, तुम्हारे स्वयं के दर्शन के लिए, विराट को समझने के लिए केवल जागना मात्र होता है। तुम जाग गए तो सभी कुछ तुम्हारे सामने, आंखें खोल ली तो सब कुछ देख लोगे, और आंखें बंद हैं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी देख ही नहीं पाओगे। जागते क्यों नहीं, समझते क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारे सभी के धर्मों में जो विधि विधान है, जो धर्मगुरु तुम्हारे धर्मों की बागडोर संभाले हुए हैं, वो तुम्हें केवल झूठे आश्वासन देते हैं, अंधश्रद्धा की ओर तुम्हें धकेलते हैं। यही वक्तव्य है ना उनके, भगवान सभी कुछ देख रहे हैं, वो तुम्हारा हिसाब किताब रखे हैं। यही समझाते हैं ना तुम्हें। मंदिरों, मस्जिदों, तीर्थों के नाम पर या मरे हुए गुरुओं के नाम पर चमत्कार की कहानियां सुनाकर तुम्हें गुमराह करते हैं। मरे हुए गुरुओं की ही कहानियां होती हैं। जिंदा तो वो कुछ चमत्कार कर नहीं सकते, जिंदा तो तुम्हारी आंखों में धूल झोंक नहीं सकते। आज तो मोबाइल का जमाना है, कुछ भी चमत्कार करे तो रिकॉर्ड करके स्लो मोशन में देख लोगे, पकड़ा जाएगा। तो मरे हुए गुरुओं की कहानियां सुनाकर, और इन सभी के पीछे उनका उद्देश्य क्या होता है? केवल एक ही, स्वयं को धार्मिक सिद्ध करना, स्वयं को तुमसे श्रेष्ठ सिद्ध करना, स्वयं की जेबें भरना, स्वयं के अहंकार की तृप्ति करना। केवल यही उद्देश्य है। अब इस बात को जितना चाहे फैला लो, जैसे तुमसे माथा टिकवाना, तुम्हारा शोषण करना, तुम्हारी भौतिक संपदा का हरण करना, इत्यादि इत्यादि, कुछ भी। लेकिन मुख्य तो उनका उद्देश्य एक है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं ठीक हूं, और तुम सब मूढ़ हो, अज्ञानी हो, पापी हो, नीच हो। क्योंकि तुम्हें पापी सिद्ध करेंगे तभी तो पुण्य करवाएंगे, तुम्हें अज्ञानी सिद्ध करेंगे तभी तो अपने ज्ञान का बखान होगा। मेरी दृष्टि में जितने भी लोग इन मूढ़ धर्म गुरुओं की बातों में आते हैं, वो सभी बेचारे अज्ञानवश, नींदवश, सोए हुए इन सभी की बातें मान रहे हैं। हो ना हो, आखिर एक दिन तो वो जाग ही जाएंगे। उनको किसी ना किसी कारण होश आ ही जाएगा। आखिर मुझे आ गया तो उन्हें भी आ जाएगा। आखिर मैं जाग गया तो वो भी जाग जाएंगे। और एक अनुभव की बात और बताता हूं, शायद तुम्हारे भी अनुभव में होगी किसी ना किसी घटना को लेकर, कि रात जितनी अंधकारपूर्ण हो, निद्रा जितनी गहरी हो, दिन उतना ही चमकपूर्ण निकलता है। सोचो, रात को पूर्ण चांद हो, आधे जैसा, दिन के आधे जैसा उजियारा हो, तो सुबह की किरण कब निकली शायद तुम समझ ही नहीं पाओगे। क्योंकि रात को भी तो कुछ कुछ उजाला ही था, चांद का ही सही। लेकिन दूसरी तरफ अमावस्या की रात हो,
आसमां पर तारे भी ना दिखाई दें, तारे भी ना हो, फिर सुबह भोर की पहली किरण निकले तो वो किरण तलवार की भांति मनुष्य की छाती चीरती हुई इसी प्रकार अहंकार को भी चीरती प्रतीत होगी। तो जितना ज्यादा सोया होगा मनुष्य, जागने की संभावनाएं उतनी ही अधिक होंगी, ज्यादा होंगी। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं ना कि उपाय के नाम पर तुम्हारे धर्मगुरु जो जो कृत्य कहें उन्हें करो, खूब दिल लगाकर करो। 2 महीने करो, 4 महीने करो, 6 महीने करो, जितना वो कहे उससे ज्यादा करो। तो 6 महीने पर शायद जब तुम इतने अंधकार में पहुंच जाओगे कि तुम्हें कुछ नजर ही ना आए, चारों तरफ वही कृत्य नजर आए जो तुम्हारे धर्मगुरु कह रहे हो, तो तुम्हारी प्रकाश की किरण भीतर से फूटेगी कि मैं करे क्या जा रहा हूं। 15 वर्ष का बालक था, लगा सुबह भागने मंदिर जाएंगे, लगा भागने मस्जिद जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे। आज 70 वर्ष का हो गया। अनुभव क्या हुआ? कुछ भी नहीं। जितनी ज्यादा अंधकारी रात होगी, दिन उतना ही बढ़िया निकलेगा, उतनी ही जल्दी निकल जाएगा। ये तो हुई तुम्हारी बात, सोए हुए मनुष्य की। अब दूसरी तरफ हम उनकी बात करते हैं जो झूठ फैला रहे हैं, तुम्हें झूठे स्वप्न दिखा रहे हैं, झूठी संतावनाएं दे रहे हैं, अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं झूठों की। उन बेचारों का जागना तो शायद असंभव है, क्योंकि इन्हीं सभी कृत्यों से उनके अहंकार की तृप्ति हो रही है, उनकी रोजी रोटी चल रही है। उनकी कई पीढ़ियों ने इसी व्यवसाय से रोटी खाई थी, उनकी आने वाली कई पीढ़ियां भी इसी व्यवसाय की उम्मीद लगाए बैठी है। उनका जागना शायद कभी ना होगा। पूरा जीवन वो केवल स्वयं के अहंकार की तृप्ति में ही सोए सोए बिता देंगे। उनका जागना बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो मेरा तो तुम सभी को समझाना इतना ही है कि तुम जागने के लिए केवल जो कार्य करो, आंख खोलकर करो, देखना प्रारंभ करो स्वयं को। स्वयं के मंदिरों, मस्जिदों, गिरजे, गुरुद्वारे को देखो। गीता, कुरान, बाइबल, ग्रंथ, धम्मपद, उनको देखो। मेरे को भी वहीं बैठे देखो। मेरे पास भी आने की आवश्यकता नहीं है, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। और स्वयं को भी देखो। आखिर एक दिन देखने मात्र से तुम्हारा बोध प्रकट हो जाएगा। वो क्रांति जो बुद्धों में घटती है, एक दिन तुम्हारे भीतर भी घट जाएगी। तुमने बुद्ध की कहानी सुनी होगी। बुद्ध जब बौद्धत्व प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद एक बार अपने ही देश में आए, अपने ही घर में आए, तो उनकी पत्नी ने पूछा, क्यों भागे थे? क्या जो तुम्हें मिला वो घर में नहीं मिल सकता था? बुद्ध के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो घर में भी मिल सकता था। लेकिन पता कब चलता है? तुम्हें भी पता कब चलेगा कि सामने ही खड़ा था। मैंने तुम्हें कई बार बोला ना, आंख खोलोगे तो पाओगे वो सामने ही खड़ा था। लेकिन ये पता कब चलेगा? जब आंख खोलोगे। ना मंदिर जाना, ना मस्जिद, ना गिरजे, ना गुरुद्वारे, ना तीरथ, ना परिक्रमाएं, ना जप, ना तप, ना व्रत, आंख खोलने मात्र से। मैं भी सुबह शाम इन्हीं मूर्ताओं में भटकता था। आखिर एक दिन सवेरा निकला ना, और जिस दिन तुम्हारा भी सवेरा निकलेगा, तुम भी थिरक थिरक कर नाचोगे, गाओगे उसी परमात्मा के गीत, उसी परमात्मा की ओर बाहें उठाकर उसका धन्यवाद कर दोगे, और इस दिए गए जीवन के लिए उसका कोटि कोटि धन्यवाद करोगे। मूर्तावंश उल्हाना नहीं दोगे कि हम ऐसे ऐसे कृत्य करेंगे कि तू दोबारा हमें पुनः इस जीवन में ना भेज। लेकिन अभी
तो तुम मूर्तावश उलाहना ही दे रहे हो। सभी लगे हो इसी मूर्ता में कि ये उपाय करेंगे ताकि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएं, ताकि पुनः इस जीवन में आ ही ना पाए। पता नहीं परमात्मा से कितनी बड़ी गलती हो गई तुम्हें इस जीवन में भेजकर। लेकिन जिस दिन आंखें खोलोगे तुम उलाहना नहीं दोगे कि तूने कैसा कष्टमय जीवन दिया। फिर तुम कुछ मूर्ताओं भरे आवागमन से छूटने के उपाय भी नहीं करोगे। तो तुम्हारा जागना तो एक दिन संभव हो सकता है, क्योंकि तुम्हें कोई दूसरा थपकी देकर सुला रहा है, लेकिन तुम्हारे मूढ़ धर्मगुरुओं का जागना नामुमकिन है, कभी नहीं हो सकता है। लेकिन है तो वो भी परमात्मा। स्वयं को पहचान नहीं पा रहे हैं। हो तुम भी परमात्मा, लेकिन सोए सोए। मेरे और तुम्हारे में कुछ भी तो भेद नहीं है। मैंने पहले भी तुम्हें कई बार समझाया है कि यहां सभी बुद्ध हैं। कुछ सोए सोए, कुछ जागे जागे, कुछ हंसते हंसते, कुछ रोते रोते, कुछ नाचते गाते, कुछ अफसोस मनाते, कुछ इस जीवन में जीने वाले और कुछ भविष्य के लोगों के जीवन की कल्पनाएं संजोए। और कुछ भी भेद नहीं है तुम्हारे और मुझ में। और यहां कुछ भी नहीं करना है। इस जीवन को जीना है। इतना सुंदर जीवन परमात्मा ने दिया। कुछ मूड धन की दौड़ में पागल हो गए, कुछ राम की दौड़ में, कुछ अल्लाह की दौड़ में, कुछ यहां कोठी बनाने में पागल हो गए, कुछ वहां स्वर्ग जन्नत वहां की कोठी में। अंतर कुछ भी नहीं है इन सब में। तुम सिनेमा हॉल में जाके नाचो या मंदिर में नाचो, भेद कुछ भी नहीं है। कृत्य तुम ये कर रहे हो कि तुम स्वयं में संतुष्ट नहीं हो। कोई सिनेमा घर में जाकर स्वयं को खुश महसूस करता है कि मैं खुश हूं, कोई मंदिर में जाकर, लेकिन घर बैठकर स्वयं में कोई भी संतुष्ट अनुभव नहीं कर पा रहा है। और जागना केवल स्वयं में संतुष्ट होना है। जिसको कछु ना चाहिए सोई शहंशाह, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। ये सब धन का मतलब पैसे से मत ले लेना। सब धन, सारी चाहें, मकान होना चाहिए, कोठी होनी चाहिए, यहां की होनी चाहिए, वहां की होनी चाहिए। यहां मरेंगे, स्वर्ग जाएंगे, 4 अप्सराएं मिलेगी, रोज रात को संभोग करेंगे नई नई अप्सराओं के साथ। 16 साल की कन्याएं चाहिए तुम्हारे महात्माओं को। तभी तो वो जवानी नहीं होने देते अपनी अप्सरा को, कभी बूढ़ी नहीं होने देते। मुसलमान में भी यही है, उन्हें 72 दूल्हे चाहिए। जरा उनसे पूछो उनकी उम्र क्या होगी, वो भी कहेंगे 16 साल की नाजुक कन्या। उनकी हूर भी कभी जवान नहीं होगी, बूढ़ी नहीं होगी, मरेगी नहीं। ये तुम धर्म कर रहे हो, इसको तुम धर्म बोलते हो। सबकी आकांक्षा भोग की तरफ, यहां भी भोग और वहां भी भोग। तो यहां का संसारी भोग भोगता है धन के पीछे, तो क्या बुराई है। यहां का संसारी ग्रस्त में रहता है पत्नी के साथ, तो क्या बुराई है। वो तो एक पत्नी के साथ रहता है, तुम तो कोई 4 अप्सरा ढूंढते हो, कोई 72 हृदय ढूंढते हो। कैसा धर्म है तुम्हारा। जिन्होंने धर्म की कल्पनाएं की, ये कहानियां सुनाई, उन्होंने शायद सोचा भी ना होगा कि भविष्य में जब कभी कोई बुद्धत्व को प्राप्त होगा तो हमारी सारी पोल खोल देगा, हमारी सारी बखिया उखेड़ देगा। इन कहानियों का क्या होगा। अगर इतनी भी बोध होता तो शायद ऐसी मूर्ता भरी कहानियों को जन्म ही ना देते। धर्म कुछ भी नहीं है, तुम्हारा जागरण मात्र धर्म है। तुम्हारा जागना है। जो हो सकता है आज मेरा हुआ, कल तुम्हारा भी होगा। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।